देखो गाइस, नाश्ता वास्ता हो चुका है हमारा। और ये हम आए हैं ननद के यहाँ पे। मकान का काम चल रहा है, बच्चे ऊपर हैं। कौन सा वो कर रहे हो, इधर आओ। और इधर भी पूरा काम चल रहा है, लेंटर की तैयारी हो रही है, लेंटर की सेटिंग हो रही है। अभी तो 1-2 दिन लगेंगे, फिर यहाँ पे पड़ेगा लेंटर। बच्चे ए बेटा आ जाओ किनारे नीचे, एंजॉय करते हुए मिस्त्री जी के साथ। मिस्त्री जी को नमस्ते माता जी। ये जामुन का पेड़ बहुत ही बड़ा हुआ करता था एक टाइम पे, इसे पूरा काटना पड़ा। इसमें इतने जामुन आते हैं, इतने जामुन आते हैं, बहुत ही मीठे मीठे। क्योंकि जब भी जामुन आए हैं हमारी ननद हमारे लेके आई है। फटिया आपके धरी हुई है, लेंटर की तैयारी। ये है सीढ़ियाँ, 2 हिस्से बने हुए हैं। ये बेटा दरवाजा तो ये है, एंट्री हो रही है इधर से। वाह मोदी जी वाह, स्वैग मोदी जी का है। आपको छत में ले चलते हैं, छत का व्यू दिखाते हैं। ए शैतानी नहीं है बच्चों। देखो सेमिया, सेमी और लौकी। देखो गाइस, हम जा रहे हैं बरा के नटवीर मंदिर में। और यहाँ पे हमारा ई रिक्शा तैयार है, क्योंकि हमारे नंदोई जी थोड़ा बिजी हैं काम में, तो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ई रिक्शा बुक करवा के भिजवाया है। हम जा रहे हैं बैठने। ये सवारी मुझे तो मजा आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत ही कोहरा है, बहुत ही ठंड है। ठंड में घूमने के अलग ही मज़े हैं। देखो गाइस, हम आ गए हैं मंदिर में और हम जा रहे हैं दर्शन करने। थोड़ा लेट हो गए हैं पर कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन जब मन करे तब कर लेने चाहिए। ये बैठने के लिए बेंचेस हैं, मंदिर है। देखो गाइस, कितना प्यारा सरसों का खेत है। देखो फ्रेंड्स, खेत के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और बहुत ही अच्छी जगह में, एकदम हाईवे के पास है, बिल्कुल रोड से टच लगा हुआ मंदिर है। बिल्कुल भी आपको मैं दिखा रही हूँ चारों तरफ। एक साइड गन्ने की खेती है और एक साइड हमारा सरसों के खेत हैं। और ये हम जा रहे हैं अंदर। बच्चे बहुत ही कोशिश कर रहे हैं घंटी बजाने की, असफल हो गए। अब हमने थोड़ा सा भगवान के सामने आके सोचा एक आध फ़ोटो शूट हो जाए बच्चों के साथ। यादगारी होती है हमारी कि हम मंदिर आए थे बच्चों के साथ। और विंटर वेकेशन तो चल ही रहे हैं, तो बच्चों को भी नई नई जगह घुमाने का मौका मिल रहा है हमें। तो हम ये हमारी ननद के घर में है। बहुत ही प्यारा मंदिर है नटवीर महाराज का। तो ये है शिवजी भगवान का मंदिर। और हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। और हम सब अंदर पहुँच गए हैं। हमने बैठ के आराम से पूजा करी, अपनी अर्चना करी और भगवान से आशीर्वाद लिया। और बोला भगवान जी हमें सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे आई घंटी बजाने की बारी। हम सब ने तो अच्छे से बजा लिया, बच्चे अपने ही फ़रात में लगे हुए थे, हम कैसे करें। और उसमें से हमारा छोटा गोलू, वो तो पहुँच ही नहीं पाया मंदिर की घंटी तक, तो फिर मुझे उठा के उसे घंटी बजवानी पड़ी। और फिर मैंने भी घंटी बजाई ताकि भगवान घंटी के थ्रू सुने हमें। और हाथ जोड़े मैंने। फिर वहाँ पे जल रखा हुआ था, तो अब हमने कहा मंदिर आए हैं तो भगवान जी को जल अर्पण कर ले। तो फिर एक के बाद एक हम जल चढ़ाते गए। तब तक बच्चों ने कहा मम्मी सेल्फ़ी, तो फिर एक आध फ़ोटो शूट भी हुआ हमारा।
और फिर मैंने जल चढ़ाया भगवान जी को। थोड़ा थोड़ा सभी ने चढ़ाया अच्छे से, बहुत ही। और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन हुए हमारे। अच्छे से हमने अपनी पूजा अर्चना करी, प्रार्थना करी, पूरा अपना टाइम लेके। और यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मेरी ननद चढ़ा रही है। थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाया है क्योंकि ठंड का टाइम है, भगवान को भी तो ठंड लगती है। तो फिर बच्चों ने कहा अब हम भी, तो फिर ये सब आ गए हैं 1 बाय 1। फिर हम बाहर निकले तो यहाँ पे थोड़ा सा टूटी हुई थी, तो बच्चे उसमें हाथ जोड़ रहे। हमने कहा तो टूटी हुई मूर्ति या फ़ोटो हो कुछ भी, तो उसमें श्रद्धा भावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भ्रष्ट हो जाती है। फिर हम गए, साइड में भी एक और मंदिर है हनुमान जी का और शनि महाराज का, तो यहाँ पे भी हम गए, भीमसेन महाराज। तो यहाँ पे हमने घंटी बजाई। घंटी बहुत ही ऊपर थी और मैं बजा नहीं पाई। तब तक यहाँ पे गोलू कुछ मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा बेटा आओ मैं करवाती हूँ आपको। तो फिर आया वो मेरे साथ। तो फिर हमने अच्छे से पूजा करी, थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया और घंटी बजाई हमने। बारी बारी से सबकी बारी आई। बच्चों को बहुत ही जल्दी रहती है हर चीज़ में। और यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया और घंटी बजा के हम भी चल दिए शनि महाराज के दर्शन के लिए। शनि महाराज भी हमारे थोड़ा सा ही पीछे हैं, सामने ही। और ये मेरी ननद दर्शन करते हुए बच्चों के साथ, मैं भी पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। तो हम लाइन में लगे हैं, एक एक करके दर्शन होंगे सबके। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अंदर शनि महाराज की मूर्ति है। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी, काली माता है। यहाँ पे भी मैंने दर्शन करे, अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे भी मैंने आशीर्वाद लिया और घंटी बजाई। और फिर मैंने सोचा जब आए हैं तो एक आध सेल्फी भी ले लें। और मेरे को देख के गोलू भी कह रहा है मैं ही बजाऊंगा घंटी। और ये हमारे भगवान जी शनि महाराज। फिर हमने देखा इधर बाबा जी ने अच्छी खासी खेती करी हुई है और पूरा नज़ारा ही बहुत ही अच्छा है। सामने से ही नाला निकल रहा है पानी का। और फिर सामने नज़र गई तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छे धनिया, लहसुन और ये नींबू, काफ़ी अच्छी खेती करी हुई है बाबा जी ने छोटी छोटी क्यारियों में। यहाँ पे बाबा जी ने प्याज, मिर्ची के पेड़, काफ़ी कुछ बोया है। और ये पीछे का एरिया है, तो ये यहाँ पे होता है भंडारा मंदिर के पीछे। और काफ़ी भंडारा होता है जब जब फंक्शन होते हैं और कोई कराना चाहता है गांव के थ्रू। और इसके ठीक पीछे आपको दिखाया ही था मैंने, प्यारा सा सरसों का खेत है। अब यहाँ तो हम जाके ही रहेंगे और सेल्फी वगैरह होके रहेगी हमारी। और ये मिला है हमें सरसों का खेत, तो मैंने भी सोचा जरा खड़े होके मैं भी देख लूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 1-2 सेल्फी खींची और बहुत ही अच्छा लगा मुझे मंदिर में आके। और यहाँ पे है, हम जा रहे हैं बैक साइड। मैंने आपको दिखाया था पीछे नाला है पानी का। और इधर भी बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ें बोई हुई हैं। यहाँ पे मैंने देखा था बेथू का काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये देखो बेथू का पेड़, और आगे नींबू का भी है और मिर्ची का, बैंगन का भी है, मिर्ची का भी है, आगे बैंगन के पेड़ है। बाबा जी ने काफ़ी अच्छी खेती करी हुई है। और मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लगा।
भगवान जी के दर्शन हुए, मन खुश हो गया। और यहाँ पे भी हमने 1-2 सेल्फी खींची। बेथू का पेड़ मुझे सबसे प्यारा लगा, ऐसे ही हमारे गांव में भी थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए भगवान जी के, बहुत ही अच्छा लगा है। अब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और आपको दिखाती हूँ। सामने ही हमारा है गन्ने का सेंटर। मेरे दंदोई यहीं आते हैं अपना गन्ना दिलवाने। गांव से थोड़ा सा बाहर की साइड में मंदिर है, तो आपको आसपास मकान नहीं दिखेंगे। गांव थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको मकान दिख रहे होंगे। और आपको आगे दिखाती हूँ, प्यारा ही सरसों का खेत हमने देखा है और हमें बहुत ही मज़ा आया, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे सेल्फी हो जाए। ये और मैं जा रही हूँ सरसों के खेत में, और सरसों के खेत में जाते ही साथ मुझे फीलिंग आई सिमरन। नाम तो सुना ही होगा, राज और सिमरन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं DDLG का एक शूट कर लूँ। भाग सिमरन भाग। अब बच्चे मेरे साथ फुल एंजॉयमेंट में थे, और इन बच्चों को मैंने डांटा कि इनके फूल मत तोड़ो, इनसे बीज बनेगा, बीज से हमें तेल मिलेगा। तो बच्चे माने नहीं, फिर भी इन्होंने तोड़ लिए। फिर डांटा मैंने और बच्चे समझ गए। जा रहे हैं, जयगढ़ महाराज की जय। जा रहे हैं घर की ओर, यहाँ से भी घर दिख रहा है। हम आ गए घूम के, यहाँ पे पैसों का हिसाब किताब हो रहा है। हम चले घर की ओर, अब लंच करेंगे फिर चलेंगे आगे की ओर। ये पहुंच गए हम पुलबट्टा, इंतजार कर रहे हैं अपनी बस का। किच्छा तक जाती है क्या हमारी बस जिसमें हम आए? थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम अच्छे से बस में सेटल हो गए हैं। गोलू, मैं, लक्ष्य और पापा भी, उनको भी सीट मिल गई है, सबको अच्छे से बैठ गए हैं। और गोलू मस्ती के मूड में है। और आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरी ननद के यहाँ का। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जय भोलेनाथ।